अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं ब्यूरिटिक एसिड के मतलब। ये मक्खन से लिया गया एक एसिड होता है, एक तेजाब होता है जिससे ये दवा बनाई जाती है। लेकिन ये इंसानी जिस्म पर इतना ज़्यादा असर करती है कि ये होम्योपैथी पोटेंसी में बहुत से अमराज में शाफी दवा है। जैसे कि मामूली बातों पर फिक्रमंद हो जाना, खुदकशी की ख्वाहिश होना, हर वक्त खौफजदा और परेशान रहे, सर दर्द जिसके बायस मामूली से मामूली बात भी परेशानी का बायस बने, सीढ़ियाँ चढ़ने या तेज चलने से तकलीफ बढ़ती है, सर में हल्का हल्का दर्द रहता है, इसमें भूख कम लगती है, मैदा और आंतों में गैस की शिकायत रहती है, मैदे में ईंधन होती है जो कि रात के वक्त बढ़ती है, मैदा भारी होता है जैसे कि भरा हुआ है, हवा से तना हुआ है, नाक के नीचे मरोड़ पड़ते हैं, पहाना बहुत बेकायदगी से और दर्द के साथ और बहुत जोर लगाना पड़े पहाना जिस्म से निकालते हुए, कमर के निचले हिस्से में थकान हो और हल्का हल्का दर्द हो जो कि चलने से बढ़ता है, टखनों और टांगों के निचले हिस्से पर दर्द होता है, कमर से लेकर नीचे टांगों तक दर्द हो। इसमें एक और बात है कि इसमें नींद खत्म हो जाती है, बेख्वाबी होती है, नींद आने पर नहायत ही इसे जब भी नींद आती है इसे संजीदा से ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। जरा सी मेहनत करने के बाद इसे पसीना बहुत जल्द आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, पैरों पर पसीना बहुत ज्यादा आता है और बदबूदार आए, हाथों की उंगलियों के नाखून खस्ता हाल हो जाते हैं। इसकी शिद्दत रात के वक्त तेज चलने से और सीढ़ियां चढ़ने से वाक़या होती है। दोस्तों, इसका ज़्यादातर असर दिमाग से है, नर्व सिस्टम से है, यानी कि मामूली बात पर यह फिक्रमंद हो जाता है, परेशान रहता है, खुदकुशी करना चाहता है, इसमें खुशी की उमंग ख़त्म हो जाती है, सर दर्द होता है और मामूली बातों पर ये मामूली बातें इसके लिए परेशानी का बायस बन जाती है। असल में ये वीकनेस की दवाई है जो कि दिमागी वीकनेस और साथ जिस्मानी वीकनेस में बहुत अच्छा काम करती है। सबसे बढ़कर यह है कि नींद इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बेख्वाबी हो जाती है, और अगर नींद आ भी जाए तो इसे जो ख्वाब आते हैं वो इंतहाई संजीदा किस्म के होते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी दुआ थी, लेकिन कमज़ोरी के लिए ये एक बहुत बड़ी दुआ है। कमज़ोरी हो और साथ नींद ना आए या मरीज परेशान हाल हो, जहनी तौर पर परेशान हो, तो उस वक्त हम इस दुआ का इस्तेमाल करें, यकीनन हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।